Morning everyone. This is class 12th biology and I am sharing you. First of all, we will be discussing this curriculum. Okay, so you are able to visualize this is class 11th and 12th, 22, 23, 23 syllabus. That day we are not able to see it in the Zoom, so therefore I shared the files in your group. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 12th क्लास का जो सिलेबस है वो किस तरीके से कौन कौन से उसमें चैप्टर्स इंक्लूड हुआ है और प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हमको करने हैं। तो यहाँ पर आप क्लास 12th की स्कीम जब देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क कि इज इट विजिबल? स्क्रीन इज शेयर टू यू? Yes, ma'am. Okay, so this is the title, that is unit reproduction, that is our first unit जो 16 marks की आपकी है. Genetics and evolution, that is 20 marks. Biology and human welfare, that is 12 marks. Biotechnology and its application, 12 marks. And ecology and environment, 10 marks. Okay, यहाँ पर यूनिट जो रिप्रोडक्शन है उसमें चैप्टर 2, 3, 4 तीन चैप्टर आ रहे हैं. चैप्टर 1 इज एक्सक्लूडेड, तो सेम वे में है जैसा पहले था. यूनिट जो आपकी जेनेटिक और इवोल्यूशन है, इसमें एक चैप्टर और ऐड ऑन हो गया है. चैप्टर 5 और 6 पहले थे, बट अब 7th चैप्टर भी आपका ऐड ऑन हो गया. इज इट क्लियर? नाउ चैप्टर 7 आल्सो यू हैव टू रीड. Evolution is added to your syllabus. Now next is biology and human welfare. Biology and human welfare also, it has the 2 chapters. Previously also there were 2 chapters, chapter 8 and chapter 10. And in the last unit, not second last unit, biotechnology and its application, इसमें 2 ही चैप्टर है, छोटी सी यूनिट है और 2 ही चैप्टर आपके आ रहे हैं, चैप्टर 11 और चैप्टर 12. यूनिट लास्ट यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें यू हैव वन मोर चैप्टर एडेड. चैप्टर 13 आ रहा है, चैप्टर 14 यहाँ पर नया ऐड हुआ है, चैप्टर 15 आ रहा है. तो ओवरऑल दो चैप्टर आपके बढ़ गए हैं. क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम देखें तो ईयरली एक्सपेरिमेंट हुआ करेंगे अब 30 मार्क्स के, जिसमें 1 मेजर एक्सपेरिमेंट रहा करेगा, जैसे पहले रहता था वैसे ही 5 मार्क का. 1 माइनर एक्सपेरिमेंट रहेगा 2 और 3 मार्क का. स्लाइड प्रिपरेशन रहेगी 1 ऑफ वी कैन से एक्सपेरिमेंट नंबर. ओके, 5 मार्क का आपका मेजर एक्सपेरिमेंट है, 4 मार्क का आपका माइनर एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट नंबर है जो मेजर एक्सपेरिमेंट नंबर 5, माइनर एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में से कोई हो सकता है, स्लाइड प्रिपरेशन 1 और 4 में से कोई हो सकती है. नीचे आपके नंबर वाइज एक्सपेरिमेंट की लिस्ट दे रखी है. तो जो 1 मेजर एक्सपेरिमेंट है 5, वो तो फिक्स हो गया है, डीएनए आइसोलेशन फ्रॉम स्पाइनेज, ग्रीन लीव्स और पपाया. माइनर एक्सपेरिमेंट में 2 और 3 में आपकी चॉइस है. 2 है आपकी प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी और 3 है आपका प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी. तो माइनर में 2 और 3 में से कोई एक आएगा. स्लाइड प्रिपरेशन में 1 और 4 में से कोई एक आएगी. टेम्पररी अमाउंट ऑफ पॉलन जर्मिनेशन जो हमने न्यूट्रिएंट मीडिया से करा था. एंड आपका है 4th slide, that is preparing temporary amount of onion root tip. Is it clear? Is it clear beta? These markings are giving you the number of the list of the experiment. 5th will be your major experiment. सेकेंड एंड थर्ड में से कोई एक आपका हो जाएगा माइनर एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एंड थर्ड में से. एंड स्लाइड प्रिपरेशन 1st and 4 में से आएगी. स्लाइड प्रिपरेशन विल बी फर्स्ट और ईदर फ्रॉम द 4th. या तो आपको ऑनियन रूट टिप की स्लाइड बनाने को आएगी, या तो आपको मेन एग्जाम में पॉलन जर्मिनेशन की स्लाइड बनाने को आएगी. ये हमने करी भी हुई है. ठीक है, तो ये आपका सिलेबस का पूरा ओवरव्यू हो गया. और अब हम चैप्टर 2 में जो पढ़ रहे थे उसी के पास जाएंगे वापस से. क्लियर? तो चैप्टर 2 आपका चल रहा था, और चैप्टर 2 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स वी वर डूइंग. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरे पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे. वी वर ऑन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया.
पीनस एंड प्लस हम लोगों ने पैसेज ऑफ यूरिन कह रही हूँ, पैसेज ऑफ स्पर्म्स पढ़ लिया था. We have studied passage of sperm. यहाँ पे हम आगे देखते हैं इस टॉपिक के आगे. आई एम जस्ट शेयरिंग यू द पावर पॉइंट जिससे हम पढ़ेंगे. So I am sharing you this human reproductive system, male reproductive system. Human being sexually reproducing organism होते हैं. Quickly we can rewind. और इन जो प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की उसमें ये मेन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स ट्रांसफर किए जाएंगे फीमेल बॉडी में, फिर फर्टिलाइजेशन होगी एग की, इम्प्लांटेशन हो जाएगा फर्टिलाइज्ड जाइगोट का, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज का, जेस्टेशन चलेगा 9 मंथ तक और फिर पार्चुरेशन हो जाएगा, डिलीवरी. सो दिस वी विल बी रिकैप, वी हैव रिकैप द थिंग्स. ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हम पढ़ रहे थे. पेल्विक रीजन में ये रहता है और पेल्विक रीजन के बाहर की तरफ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूड होती हैं. It is located in pelvic region. It consists of pair of testes, accessory glands, ducts, external genitalia. इसका डायग्राम आपने क्लास में बनाया भी है. एंड जब हम इसको बनाते हैं तो हमने आपको बताया था किस तरह से आपको शुरू करना है. तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. उसके ऊपर एपिडाइडमिस बनाया, फिर यहाँ से वास डिफरेंस ऊपर उठाता है ले जाते हुए ब्लैडर के ऊपर से कर्व लेकर आए और इसके अंदर फिर एक सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है उसकी ट्यूब डाली इसके अंदर, पीछे से आती हुई वास डिफरेंस के अंदर. एंड देन ये डबल ट्यूब है, मैंने सिंगल लाइन से दिखाया बट ये डबल ट्यूब है जो वास डिफरेंस है जो स्पर्म को लेके जाती है ऊपर. अब यहाँ पर सेंटर में यूरिनरी ब्लैडर दिखा देते हैं. यूरिनरी ब्लैडर के ही ओपनिंग में इस डक्ट को जो सेमिनल वेसिकल से आ रही है, अब ये एजैकुलेटरी डक्ट कहलाती है, ये आकर जुड़ जाती है. और यहाँ पर आगे फिर इस तरफ जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के दोनों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, आपको इस इमेज में भी दिख रहा है रेडिश कलर का. यहाँ से हमारी इजैकुलेटरी डक्ट आई है, यहाँ पर देखिए मेंशन कर रखा है. मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि आप जो बनाओगे कॉपी में तो इस तरह बनाना है. टेस्टिस से आपको शुरू करना है, एपिडाइडमिस इसके ऊपर है,
देन उसके बाद आपको वास डिफरेंस बताना है। वास डिफरेंस पूरा कर लो के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आएगा, इधर से वो सेमिनल वेसिकल से डक लेगा, प्रोस्टेट के अंदर से जाएगा, वाई शेप की एंट्री। अब ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से भी एक डक लेगा, ठीक है। और अब ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से ब्लड लेने के बाद म्यूकस सिक्रीट करता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पे छोटा सा मटर के दाने जैसा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, और फिर ये आगे की तरफ पीनस में प्रोट्यूड करेगा। अब ये यूरिथ्रा है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग यूरिथ्रा है, तो पीनस में प्रोट्यूड करेगा और फिर आगे पीनस बना दिया जाएगा। इस तरह से बनाया जाता है। पीछे रेक्टम है रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पीछे, और आपकी ये बोन है, ठीक है। कॉकिक्स बोन है, आपको पता है, सेक्रम और कॉकिक्स है, लास्ट में टेल बोन जो है वो है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, वास डिफरेंस, ये सब मार्क आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। पीनस है, यूरिथ्रा है, ग्लैंड्स पीनस है, फोरस्किन। क्लियर? डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको क्लियर है डायग्राम? टेस्टिस स्क्रोटम में सिचुएटेड होती हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ। सब ये एनसीईआरटी की लाइन है, हम बस इसे रिकैप कर रहे हैं फास्टली। 2 to 3 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती हैं। 250 कंपार्टमेंट इनमें होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं इनको। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जहां पर स्पर्म बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स और एक और दूसरे जो होते हैं सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल तो मियोसिस अंडरगो करेंगे और स्पर्म बनाने में रोल प्ले करेंगे। सर्टोली सेल नरिशिंग सेल्स होते हैं, स्पर्म जो बन रहे हैं उनको नरिशमेंट देने वाले। रीजन आउटसाइड जो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का रीजन है, उसके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस है, और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है बेटा क्या बताया जा रहा है? इज इट क्लियर? yes or no you can say. region outside accessory ducts और gland आपको देखना है तो कुछ इंटरटेस्टिकुलर हैं, जैसे कि रेटिटेस्टिस और वाशा एफ्रेंशिया आर इंटरटेस्टिकुलर, टेस्टिस के अंदर ही होते हैं। एपिडाइडमिस भी इवन। देन इसके बाद जो वास डिफरेंस जाता है वो बाहर की तरफ से, टेस्टिस से, स्क्रोटम से ऊपर की तरफ उठता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू वास डिफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग्स हैं। वास डिफरेंस में किसके थ्रू जाएंगी? पहले रेटिटेस्टिस आएगा, फिर वास डिफरेंशिया आएगा। इसका ऑर्डर याद करना जरूरी है। पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, रेटिटेस्टिस के थ्रू वो किस में जा रही हैं? वास डिफरेंशिया में जा रही है। ये ओपनिंग्स। वास डिफरेंशिया एपिडाइडमिस में ओपन होता है, यानी वास डिफरेंशिया के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। वास डिफरेंस आगे की तरफ बढ़ेगा, सेमिनल वेसिकल का डक्ट जब उसमें जुड़ जाएगा तो इजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर? इजैकुलेटरी डक्ट स्पर्म को स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है उनको आउटसाइड में। यूरिथ्रा स्टार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर से, एक्सटेंड थ्रू पीनस एंड ओपन्स वाया यूरिथ्रल मीटर्स। यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से जो आ रही है ट्यूब, उसमें पीनस की तरफ तक वो जा रही है। बहुत लॉन्ग यूरिथ्रा होता है मेल्स में। एक्सेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल का ग्लैंड आता है, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड आते हैं, पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीन आते हैं। दीज थ्री आर एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये पेयर में है सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल भी पेयर में है। प्रोस्टेट इज सिंगल, वन प्रोस्टेट ग्लैंड जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? इन ग्लैंड के सिक्रीशंस क्या करते हैं? सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं, जिसमें सीमन स्पर्म भी रहता है। स्पर्म की मोटिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू हो गया। इसमें जो चीज स्किप हो गई वो आपकी है टेस्टिस का टीएस, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, वो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, उनके फंक्शन डिस्कस किए थे। और एक्सेसरी ग्लैंड्स का भी इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक एक एक्सेसरी ग्लैंड्स कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जूसेस बनाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बिना स्पर्म फर्टाइल नहीं हो सकते। मीन्स उनके उनको लिविंग रखने के लिए दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड। जैसे सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस्ड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस लाइक फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जैसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस वो बनाते हैं, जो कि
आपके स्पर्म के लिविंग सेल्स को एनर्जी देते हैं। लिविंग सेल है तो लिविंग सेल में तो एनर्जी की जरूरत ही पड़ेगी हमेशा, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेज मैंने कुछ शेयर किए हैं, उनमें आप देख सकते हो। पर ये इमेजेस रोटेट नहीं हुई हैं, सब थोड़ी इमेजेस हैं। यस सर। So you can see the screen is shared to your accessory gland, seminal vesicles में। तो हम आपको जो बता रहे थे, सेमिनल वेसिकल बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। तो फ्रक्टोज शुगर ही रिलीज करते हैं जो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। वायबिलिटी के लिए जरूरी है जिंदा रखने के लिए स्पर्म को। और प्रोटीन्स, ऐसे कुछ प्रोटीन्स भी ये बनाते हैं जो कोएगुलेशन रिएक्शन करता है सीमन का आफ्टर इजैकुलेशन, सीमन को थोड़ा सा विस्कस बनाता है, ठीक है। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड इज फर्म डेंस स्ट्रक्चर है, जस्ट इंफीरियर यूरिनरी ब्लैडर में, वॉलनट के साइज का हो सकता है, यूरिथ्रा के जस्ट नीचे होता है। यूरिनरी ब्लैडर जैसे निकल रहा होता है तभी प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। आपको लोकेशन इसकी पता है। इसमें छोटे छोटे से डक्ट होते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड को, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है यानी कि मिल्की कलर्ड सब्सटेंस रिलीज करता है, अल्कलाइन नेचर रिलीज करता है, अल्कलाइन सब्सटेंसेस। अल्कलाइन सब्सटेंसेस का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये अल्कलाइन सब्सटेंसेस आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं। जो प्रोस्टेट ने अल्कलाइन सब्सटेंस रिलीज करी है वो एसिडिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये आपके लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस रिलीज करने। तो यहाँ पर प्रोक्सिमल एंड में एक छोटे से होते हैं मटर के दाने जैसे ग्लैंड मैंने बताए, और ये एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करते हैं इनके फ्लूइड, प्लस ल्यूब्रिकेशन भी करते हैं ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान थोड़ा जो वो है क्या सकते हैं फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके, थोड़ा इजीली स्पर्म रिलीज हो सके, प्रोसेस पेनफुल नहीं हो, इन सब चीजों को ये बढ़ाते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सेमिनल फ्लूइड जो बनता है, सेमिनल फ्लूइड यानी सीमन जिसे कहते हैं, अल्कलाइन मिक्सचर है स्पर्म का जिसमें एक्सेसरी ग्लैंड के सिक्रीशंस हैं। 60% सिक्रीशन इसमें सीमन में सेमिनल वेसिकल का है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। मतलब मैक्सिमम सेमिनल वेसिकल का ही होने की वजह से सेमिनल फ्लूइड बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशंस, नेक्स्ट आ जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन। वॉल्यूम ऑफ सीमन सिंगल इजैकुलेशन में 1.5 से 6 ml तक भी बन सकता है, एंड यूजुअली 50 to 150 मिलियन स्पर्म उसमें पर ml में होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे देयर आर इनफ स्पर्म्स जो कि फर्टिलाइज कर सके, और ये एज के साथ साथ कम होते जाते हैं। तो मेरे को एक्सेसरी ग्लैंड बताने का रीजन यही हुआ कि आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए, इनका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। डक्ट सिस्टम आप यहाँ देख सकते हो, डक्ट सिस्टम में एपिडाइडमिस आ गया, डक्टस डिफरेंस यानी वास डिफरेंस भी बोलते हैं, एजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा, ये सब डक्ट्स हैं जो कि स्पर्म्स को लेकर जा रहे हैं, ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ, अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज द पीनस, जैसे आपको पता है कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये सिलेंड्रिकल पेंडेंट ऑर्गन होता है, एंटीरियर में स्क्रोटम के रहता है, स्क्रोटम के जस्ट आगे रहता है, एंड ये वजाइना में स्पर्म ट्रांसफर करने के काम आता है। 3 इसके कॉलम्स होते हैं,
इरेक्टाइल टिश्यूज इसमें होते हैं एंड रैप्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन and the two dorsal columns of the corpora cavernosa, single midline ventral column surrounded by urethra and is called corpus spongiosum. कहने का मतलब ये है कि जो पीनस होता है, अगर हम इसको इसका टीएस देखें यानी कि इसको फ्रंट वाइज देखें तो इसमें ऊपर के दो जो ओपनिंग्स हैं उसके अंदर साइड वाइज ओपनिंग है जिसके अंदर मसल्स वाली लेयर है, आर्टरीज और मस्कुलर लेयर है जो इसको इरेक्ट करने के लिए काम आती हैं, और सेंटर में इसमें एक गैप है जहां पर यूरिथ्रा का ओपनिंग है, ठीक है, यूरिथ्रा का ओपनिंग है। तो ये दोनों टिश्यूज जो ऊपर वाले हैं उनमें तो मसल्स रहती हैं जिससे पीनस इरेक्ट रहता है, और आर्टरी से ब्लड फिल होने की वजह से यहाँ मसल्स हैं पूरी, और यहाँ की आर्टरी ज्यादा रिचली ब्लड से सप्लाई होने की वजह से ये पीनस को इरेक्ट रखती हैं ताकि स्पर्म को ये रिलीज कर सके फीमेल बॉडी में, और ये इससे यूरिथ्रल ओपनिंग से स्पर्म को रिलीज कर देता है, कि यूरिथ्रल ओपनिंग इसमें रहती है। जो लेयर इसको कवर करके रख रही है यूरिथ्रा को, उसको कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। जो लेयर इन दोनों को मसल्स को कवर करके रख रही है उसे बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इज इट क्लियर? कॉर्पोरा कैवर्नोसा आपका मस्कुलर दो रॉड्स की लेयर है जो उसको इरेक्ट कर, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इनके बीच में ब्लड फिल्ड साइनोसॉइड्स होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो इसके मसल्स को टाइट करके रखती है एंड इरेक्ट करके रखती है। एंड नीचे आप देख सकते हो यूरिथ्रा जो आ रहा है उसकी जो लेयर है वो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है, ठीक है, स्पॉन्जी यूरिथ्रा है, उसके अंदर एक यूरिथ्रा है, और जो आगे का टिप है स्किन का उसमें ग्लैंड्स पीनस है एंड रिट्रैक्टेबल टिश्यू होता है, यानी कि ये थोड़ा सा फोल्ड, स्किन फोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है ड्यूरिंग द स्पर्म रिलीज। तो ये आपका मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है, क्लियर? देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू होता है इसके बाद। मैम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। हाँ जी मैम, केमिस्ट्री क्लास भी आ गई। अच्छा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर हम कल स्टार्ट करेंगे, फ्रेश टॉपिक है हमारा, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम we'll be reading female reproductive system starting it tomorrow, okay? आज पढ़ा, आज हमने सिर्फ रिवीजन किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में नया पढ़ा है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का क्या फंक्शन है। समझ में आया जो भी हमने डिस्कस किया? हैव यू अंडरस्टूड? सिलेबस भी हमने थोड़ा डिस्कस किया कि सिलेबस किस तरह का है आज इस बार 2023 का। इज इट क्लियर? यस मैम। Okay. So I'm ending the session here.